हेलो माय ऑल फ्रेंड्स। मैं अपने भारत के सभी मिनिस्टर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपसे आपका काम नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को बैठाइए जो उस काम को करने के लायक हो। अगर जैसे अभी सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है इतना बड़ा, स्टूडेंट्स सब सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके खिलाफ़ कि आप इस्तीफ़ा दें। क्यों? इसकी एक वजह है कि आपने पिछले 10 सालों से 150 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, आप एक भी पेपर रोक नहीं पाए हैं। एसएससी मुख्यतः जो भारत में सरकारी नौकरी देने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं वो उसमें मेन एसएससी आता है। एसएससी के जितने भी सारे पेपर्स हैं लगभग लीक हुए हैं। जो भी पेपर देखो सारे लीक हो जाते हैं। मैं भी एसएससी का छात्र हूँ, अब मुझे डर लगने लगा है, मन करता पढ़ने का। मैं आपसे कहना चाहता, जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अगर आपसे नहीं संभल रही है मिनिस्ट्री तो आप इतना क्यों डर रहे हैं अपना इस्तीफा देने से। आप समझ रहे हैं कि मैं उस तरह की कूटनीति राजनीति नहीं बना पा रहा हूँ जिससे कि पेपर लीक ना हो। तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आप वहाँ पर अपने एक किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान को बिठाइए जो उसके काबिल हो, जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को संभाल सके। आप क्यों इतना डर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ अभी मैंने कम पैसा कमाया है तो आप बताइए, हम भारत के जितने भी स्टूडेंट हैं आपको अगर चंदा लगाएंगे तो 100-200 करोड़ तो आपको दे ही देंगे। और मेरा ये मैसेज सभी मिनिस्टर्स को है कि अगर आपसे आपका काम नहीं हो पा रहा है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप रिजाइन कीजिए, उसकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाइए जो उसके लायक हो। और मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैंने अभी कम पैसा कमाया है तो बताइए, आप लोग भी, आपका भी निवारण होगा। आप अगर बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो उससे आपको कुछ होने वाला नहीं, उसको बैंक को फायदा होगा। नंबर बढ़ के अगर 100 करोड़ से बढ़ के 1000 करोड़ हो जाएगा तो लेकिन आपका जो दैनिक दिनचर्या में खर्च होने वाला पैसा वो मेरे हिसाब से 100-200 करोड़ में किसी की भी लाइफ बहुत अच्छी चल सकती है, बहुत अच्छी चल सकती है। आप अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छी शिक्षा, अपने बच्चों, अपना पूरा परिवार चला सकते हैं। आप बैंक में जो नंबर्स है उसको बढ़ाने से आपको कुछ नहीं होगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारा इतना खूबसूरत भारत है और आप इसके बिगाड़ने के लिए आप केवल अपना बैंक फुल कर रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट का पैसा आता है आप अपने करप्शन में चला जाता है। हमारा बहुत 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 खूबसूरत भारत है। आप, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ इसे बर्बाद मत कीजिए। अगर आप काबिल नहीं हैं आप रिजाइन कीजिए। आप किसी अपने रिश्तेदार या आपकी जान पहचान में इतने से हमारा भारत जो है, कितने वैज्ञानिक हैं, कितने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, आप उन्हें बैठाइए। अगर आप काबिल नहीं हैं तो आप रिजाइन कीजिए। और अभी जो सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे पेपर लीक हुए उसके आधार पर आप अभी तक एक भी पेपर रोक नहीं पाए। आप ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं ला पाए हैं जिससे कि ये व्यवस्था प्रणाली सही हो सके। तो आप रिजाइन कीजिए ना, काहे इतना डर रहे हैं? बहादुरी दिखाइए। वी आर इंडियन। क्यों आप स्टूडेंट की बददुआएं ले रहे हैं, गाली खा रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट मेरे, अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता लेकिन मेरे भी दिल से आपके लिए वही सब निकलता है, सही अच्छी बात तो नहीं निकलती है। आप इसी धरती से जन्मे हैं और इसी में एक दिन मिल जाएंगे। आप एक बहुत ज़्यादा 10x10 का गड्ढा होगा, उसी में सबको जाना है। इससे ज़्यादा बड़ा तो, इससे ज़्यादा कुछ आप लेके नहीं जाएंगे। जो बैंक में नंबर है बस वही पड़ा रहेगा। 100-200 बीघा ज़मीन खरीद लेंगे आपको, लेकिन 10x10 का गड्ढा ही चाहिए, इससे ज़्यादा आपके पास कुछ जाएगा नहीं। तो आप काहे नहीं समझ रहे हैं? अभी एमपी के जो सीएम हैं, वैसे मैं इंस्टा पे देख रहा था, एक रील में दिखा था, उनके शायद 325 एकड़ ज़मीन है। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि क्या करेंगे इतनी ज़मीन? केवल कागजात पे लिखा होगा हाँ आपके नाम इतनी ज़मीन है, लेकिन आपको रहना कितने में है?
आपकी ज़रूरत क्या है? आप अपनी ज़रूरत के, हाँ, 10 एकड़ 25 एकड़ इनफ है, इतना कितना खेती करेंगे, कितना प्लॉट्स बनाएंगे, कितने में रहेंगे, कितना बड़े आपके हाथ पैर आप कितना भी फैलाएंगे, फिर भी आपका उतना नहीं कवर होगा। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ भारत के पूरे मेरे जो भी मिनिस्टर्स हैं, प्लीज़ अपना काम मन लगा कर कीजिए। भारत को एक, जो भारत का सपना है, मोदी जी का सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। आप ही के मोदी जी आप ही के लीडर हैं। आपके मोदी जी के सेंट्रल में गवर्नमेंट है, आप ही उन्हीं की मंत्री हैं। आप अपने लीडर का सपना सच कीजिए। मैं तो मोदी जी का भगवान मानता हूँ अपना, क्योंकि वो भगवान को लाए हैं इस धरती पर। तो आप अपने भगवान की बात मानिए, अपने लीडर की बात मानिए। और मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपका भी मेलोडी के साथ अगर हो गया हो तो हो सकता है आप भी भटक गए हो, लेकिन अब तो आपकी आंखें अपने भारत की ओर आएं। देखिए अपने भारत में क्या चल रहा है। जो भी लोग अपने पद के काबिल नहीं है, उन्हें हटाइए, अच्छे लोगों को लाइए। ऐसा नहीं कि आप अपने पद को हटाएंगे तो कांग्रेस उठा के दूसरे विपक्षी नेता को बैठा देंगे, ऐसा तो है नहीं। आप अपने ही आदमी को बैठाइए, लेकिन जो काबिल हो, जो उसके अंदर एक इच्छा हो, हाँ मुझे भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को डेवलपमेंट बनाना है, उस आदमी को बैठाइए। उसे नहीं कि मुझे अपनी जेब फुल करनी है, मुझे अपना ताकत चाहिए, पावर चाहिए। ऐसा आदमी कभी विकास नहीं कर पाएगा। प्लीज़ मेरा फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे इतने अच्छे भारत, इतने खूबसूरत भारत को ऐसा मत बनाइए। जो भी पैसा आता है उसे डेवलपमेंट में खर्च कीजिए, अपनी जेबें मत फुल कीजिए। जितने भी सरकारी अधिकारी हैं ऐसा मत कीजिए। जिस दिन आप इस दुनिया से जाने, सबको एक दिन जाना है, कोई यहाँ कुछ न लेके आया था न कुछ लेके जाएगा। यह है कि अपनी ज़रूरतों के अनुसार उतना सब कुछ चाहिए कि हाँ मुझे एक अच्छा जीवन बिताना है। आप उसके लिए जो भी हो सके उतना उतना अपने लिए रखिए, और बाकी जो जिस काम के लिए पैसा आया उसमें खर्च कीजिए। इसे जब आप भी इस दुनिया से जाएंगे तो हम लोग आपको गाली न देके ये बोल सके, हाँ यार इसने बहुत विकास किया। आपको ये मायने रखता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो बहुत बड़ा नंबर से हो, बाहर आप जब रोड पे निकले तो आपको गालियाँ दें। आपके लिए क्या मायने रखता है? आप जब इस दुनिया से जिस दिन जाएंगे तो लोग आपको गाली दे के बुलाएं, या फिर कहेगा हाँ जहाँ भी आपका नाम लिया जाए तो लोग आपका नाम बहुत ही फक्र के साथ ले, हाँ ये मिनिस्टर थे, हाँ इन्होंने ये डेवलपमेंट किया, ये किया, वो किया, कि आपको गाली दे बोले। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान है जेपी पे, जहाँ दिल्ली में जंतर मंतर में बहुत सारे स्टूडेंट गाली वाले पोस्टर से लगा के बैठे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, बहादुरी दिखाइए। आप काहे नहीं समझ रहे हैं? और धर्मेंद्र प्रधान के अलावा जितने भी लोग हैं, मैं उन सब से विनती करना चाहता हूं कि अगर आपको अभी लगता है कि मेरा अभी जो अकाउंट में इतना नंबर था मुझे इतना पहुंचाना है, तो ऐसी मानसिकता ना रखें। भारत का पैसा भारत के विकास में लगाएं, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप कभी सुकून, जो ये सब छोड़कर कभी सुकून के पीछे भागना कि हाँ मेरा ये लक्ष्य है, मैं भारत को ऐसे बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, वो अगर आप जिस दिन लक्ष्य प्राप्त करेंगे आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप उस पैसे से ज़्यादा आप उस सुकून को महत्व दीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। प्लीज़ रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान।